अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का कंटेंट। इनिशियली मैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल बताऊंगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन या आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको हम पढ़ेंगे। इस कंटेंट में गो थ्रू होने से पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं, जिससे आप समझ पाएँ कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। तो आइए देखते हैं एक वीडियो। ये एक एनिमेटेड वीडियो है। इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये एक कैनन है तोप, इसका गोला अब शूट किया जा रहा है और ये एक कर्व्ड पाथ के थ्रू वापस अर्थ पे जा रहा है। ये पाथ है इसका, ये पाथ है कर्व्ड पाथ के थ्रू एक अर्थ पे जा रहा है। अगर हम एक्सेस ड्रा कर लें, इधर एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, तो ये दोनों डायमेंशन में, एक्स एक्सेस में भी और वाई एक्सेस में भी ये मूव कर रहा है तोप का गोला। तो इसकी अगर इनिशियल, जैसे उसको शूट किया गया तो इसको इनिशियल वेलोसिटी दी गई तोप के गोले को, तो इसकी प्रोजेक्शन के टाइम इनिशियल वेलोसिटी v इसको दी गई। और फर्दर इसी v को दो कंपोनेंट में हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये एंगल थीटा यहाँ जाविया बना रहा है, जिसके थ्रू इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया अर्थ के ऊपर। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसके। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो आपने देख ली और उसमें आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसी वीडियो की कैनन कह लें या बाल कह लें, उसको मैंने यहाँ ड्रा किया है और आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस आपका जो नॉलेज है मैट्रिक का, उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लें इन कॉन्सेप्ट्स को, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़े थे और उन पे बेस्ड कर रही थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। Vf = vi + at, इसको आप यहाँ यूज़ करेंगे। S = vit + 1/2 at², 2as = vf² - vi², थर्ड इक्वेशन मोशन है। ये चीज़ें आप याद कर लें। अगर इनका कॉन्सेप्ट नहीं है तो इन चीज़ों को रिवाइज कर लें, इनको आपने इस टॉपिक में यूज़ करना है। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व की थी मैट्रिक में। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है। इसकी ये वाली साइड बेस कहलाएगी, ये वाली साइड इसका परपेंडिकुलर है, ए से डिनोट हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल ट्रायंगल का जब सोल्यूशन हम निकालते थे तो साइन थीटा जो होता था वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज था। और इसी से हम a/c, यानी यहाँ a से मैंने डिनोट किया है परपेंडिकुलर और c हाइपोटेन्यूज को। तो a/c या a साइड आपने निकालनी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप निकालते थे c को मल्टीप्लाई करके, यानी हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसी तरीके से cos थीटा b/c, और b आपने निकालना है तो b = c cos थीटा हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसको यूज़ करते हुए c² = b² + c², और अंडर रूट दोनों तरफ लेने पर c साइड आपने फाइंड आउट करनी होगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इस फार्मूला की मदद से √b² + c² ये कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करेंगे इस टॉपिक को समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस पेपर कोई भी उठा के देख लें, किसी भी बोर्ड का ऑलमोस्ट ये टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन है बैलिस्टिक्स में। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं उसमें जब इनिशियल वेलोसिटी किसी मिसाइल को दी जाती है या कैनन से जो शेल है वो थ्रो किया जाता है, तो उसको जहाँ प्रोजेक्शन के वक्त वेलोसिटी दी जाती है और इसके बाद वो उसी वेलोसिटी और ग्रेविटी के ज़रिए असर फासला तय करता हुआ टारगेट को हिट करता है। तो बैलिस्टिक्स के अंदर वो वाले मिसाइल या कैनन का शेल
या बुलेट वगैरह, जिनको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ प्रोजेक्शन के वक्त दी जाती है और फिर वो एक पैराबोलिक पाथ के थ्रू मूव करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, तो वहाँ इसकी एप्लीकेशन है। क्योंकि हम प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटी इफेक्ट करती है उसके मोशंस को, और उसके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं रहते, और इसकी एप्लीकेशन इस नॉलेज को यूज़ करते हुए एक एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में यूज़ होती है। तो इसलिए हम प्रोजेक्टाइल्स को समझ रहे हैं। डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉल, object means ball or shell, is projected in air with no propulsive force acting on it during its flight। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं या फायर करते हैं, जैसे कैनन के आपने वीडियो में देखा, कैनन के शेल को फायर किया गया तो एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है, और ड्यूरिंग फ्लाइट कोई प्रोपल्सिव फोर्स नहीं होती, मज़ीद उसको फोर्स नहीं लग रही होती उसको मज़ीद उसको फास्ट करने के लिए। एक्टिंग ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट के दौरान बस इनिशियली लगी फोर्स और उसने हिट किया और फिर ग्रेविटी के ज़रिए से ये टारगेट तक जाता है। इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है इलांग एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली, और इलांग वाई एक्सिस ऊंचाई पे भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेंथ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वर्टिकली और ऊंचाई पे भी जा रहा है। तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया, मैंने 2D लिखा है। सिमिल्टेनियसली बैक वक्त ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पर लग रही है उसके ज़रिए असर। इट्स मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका मोशन क्योंकि कर्व पाथ पे आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ड्यूरिंग इस फ्लाइट जब ये मूव कर रहा होता है तो इसके x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरीज करते रहते हैं। किस तरह करते हैं ये आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब इसकी मिसालें क्या हैं, ईजी आप ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं, मोशन फायर्ड फ्रॉम द कैनन, जो अभी आपने वीडियो में देखा उस तरह का उसका प्रोजेक्टाइल बिहेवियर था। और फुटबॉल, जब फुटबॉल को किक करता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत जाती है। या क्रिकेट बॉल जब बैट्समैन हिट करता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन रखती है। या स्टोन थ्रोन फ्रॉम, अगर किसी हिल से किसी हाइट से कोई स्टोन वगैरह, ये हाइट है, यहाँ से अगर स्टोन किया कोई आप इनिशियल वेलोसिटी दे के यूँ करते हैं तो उसका भी पाथ एक प्रोजेक्टाइल का होगा, यहाँ हिट करेगा तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पाथ इसका जो होता है वो पैराबोलिक पाथ कहते हैं, कर्व पाथ कहते हैं, जिसमें ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ मूव करता है। तो इसको पैराबोलिक पाथ का नाम दिया गया है और इसको ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हमारा ये वाला केस हम आइडियल प्रोजेक्टाइल लेते हैं इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, आगे हाई टाइम वगैरह और इसकी रेंज फाइंड करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारी रियल वर्ल्ड है, जब भी ये बॉल थ्रो होती है, शेल थ्रो होता है, फुटबॉल जाती है, तो वो एयर रेजिस्टेंस आगे हवा की मज़ाहमत को फेस करते हैं, जो चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में उनको फेस करते हैं। तो हमारे पास ये आइडियल केस नहीं है, इसलिए प्रोजेक्टाइल जहाँ डिस्टेंस फाइनल जाना हो उससे थोड़ा पीछे आ जाता है। अगर आइडियल केस हो जाए एयर रेजिस्टेंस और ये चीज़ें निगलेक्ट की जाएँ तो ये फिर एक रेंज ले रखेगा। तो हमारे रियल केस में, रियल वर्ल्ड में ये जो प्रोजेक्टाइल हम लेते हैं, इनका बाज का मोशन क्रिकेट बॉल का, तो ये आइडियल नहीं है, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस स्पेस से फील कर रहे हैं। डिस्कस करते हैं इस फिगर को। फिगर में ये है कि जब इसको थ्रोन किया गया अप इन द एयर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रूआउट मोशन, ये देखें मैंने ब्लैक वो लगाए हैं एरो, थ्रूआउट द मोशन कांस्टेंट रहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेम रहते हैं, इन पे कोई वेरिएशन नहीं होती क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं। तो उस वजह से Ax, क्योंकि एक्सलेरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, ज़ीरो रहेगा, वो ज़ीरो रहता है थ्रू आउट द फ्लाइट, वो ज़ीरो रहेगा हॉरिजॉन्टल। जब इनिशियली इसको थ्रो किया गया Vy मैक्सिमम था, मैंने एक बड़ा बार लगाया, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, और यहाँ पीक पे चोटी पे कोई बार नहीं है, और फिर उससे नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा है आस्ता, और यहाँ पे फिर पड़ा एक बार जो ब्लू में लगाया गया, ये Vy है। Vy जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो ड्यूरिंग फ्लाइट
वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनिशियली मैक्सिमम होते हैं, चोटी पे 0 हो जाते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे जाने पर, यहाँ ग्राउंड को हिट करने से पहले वंस अगेन मैक्सिमम होते हैं। क्यों होते हैं? जब ये ऊपर बढ़ जा रही होती है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है, माइनस जी इस पे अमल कर रहा होता है। यहाँ पहुँचने पर वी वाई 0 हो जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाते हैं। और याद रखना है यहाँ भी मोशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद है इसके अंदर। यहाँ भी मोशन है, ये मूव कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, वर्टिकली नहीं कर रहा होगा। और यहाँ से यहाँ जाने पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाते हैं, और जी की वैल्यू यहाँ से नीचे की तरफ पॉजिटिव जी हो जाती है, यानी इस पे जो ग्रेविटी लग रही होती है वो टुवर्ड द अर्थ सरफेस होती है, तो हम पॉजिटिव जी रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसकी रेंज कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो उसकी हाइट कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उठने और यहाँ तक जाने में जो टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अब इंडिविजुअली हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर एयर, तो आफ्टर सर्टेन टाइम इस पॉइंट पे, इस पे कहीं भी वेलोसिटी जो फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट एट दैट टाइम। तो उस वक्त हम वेलोसिटीज़ के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैंने इस केस में यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स है और वर्टिकल वेलोसिटी ये ब्लू से वी वाई है, ये शो किया है। इसको, इन कंपोनेंट्स को मैंने मिलाया है। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन दो कंपोनेंट से मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसमें वी एक्स इसका बेस है, वी वाई इसका परपेंडिकुलर है, और वी नॉट वतर है, इसका हाइपोटेन्यूज है। तो वही ट्रायंगल लॉ जो पीछे डिस्कस किए हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे पास वी एक्स जो होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो वी नॉट कास थीटा आ जाएंगे, क्योंकि वी एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू कास थीटा हो जाएगा, और वी एक्स हमारे पास वी नॉट कास थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज वी वाई डिवाइडेड बाई वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। तो वी वाई हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होने पर वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें यहाँ मिल जाएंगे। आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलांग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इलांग एक्स एक्सिस है तो सब्सक्रिप्ट लगा दिया एक्स एक्स एक्स। तो वैल्यूज़ अब डालते हैं, ए एक्स हमारे पास 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द फ्लाइट कांस्टेंट रहते हैं, तो नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स 0 और आई एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा आ जाएगा, ये वाला। तो ये वैल्यू 1 में पुट करने पर हमारे पास वी एफ आ जाएगा वी नॉट कास थीटा प्लस 0 इंटू टी। तो अगले स्टेप में ये वी ऑफ एक्स हमारे पास वी नॉट कास थीटा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम वन कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए, वी वाई निकालने के लिए हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सब्सक्रिप्ट वाई लगा लेते हैं सब में, और वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास वी एफ वाई हमारे पास क्या है, वी है इज इक्वल टू वी ऑफ वाई आ जाएगा, और वी आई वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा, और ए वाई हमारे पास माइनस जी है, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट टी वैसे रह जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 हम v फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी जो है इसकी, तो v हमारे पास आ जाएगा, इसमें वैल्यूज़ डालो वी एक्स और वी वाई की इस इक्वेशन में। तो वी एक्स हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इनटू आ जाएगा हमारे पास वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v वेलोसिटी एट एनी टाइम। जब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे
तो ये इक्वेशन नंबर ए हो गई हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन, ये इक्वेशन हमें देगी। जब वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली क्योंकि ये इसका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका थीटा फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन, तो वो हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा v ऑफ y ओवर v ऑफ x। तो हमारे पास v ऑफ y कंपोनेंट क्या है, ये वाले हैं v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ जाएंगे, और v ऑफ x v नॉट कास थीटा। तो थीटा आप निकालना चाहते हैं तो ये टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा v नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई v नॉट कास ऑफ थीटा। तो ये हमें इक्वेशन नंबर बी हमें इसकी डायरेक्शन देगी। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकालेंगे एट एनी पॉइंट आफ्टर टाइम टी, ये हमें वेलोसिटी देगी और ये इक्वेशन हमें डायरेक्शन देगी।